तो ये इस बोर्ड का मेन ब्रेकर है जो कि अभी ऑफ है। अब जैसे ही ब्रेकर को मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 वाट तक के वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पर फिलहाल लोड नहीं है। अगर किसी भी लोड को हमने चलाना है तो यहाँ पर जैसे ही लोड चलाएंगे यहाँ पर उसका जो टोटल करंट है वो शो हो जाएगा। अब इस बोर्ड को किस तरीके से आप लोगों ने खुद घर के अंदर बनाना है आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इस हैवी ड्यूटी पावरफुल इलेक्ट्रिक बोर्ड को अपने घर के अंदर किस तरीके से आपने बनाना है इसका मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी अपने घर के अंदर इस तरीके से एक हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाना चाहते हैं जो कि आपके घर के अंदर जो हैवी लोड है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। तो यहाँ हमें जो सामान ज़रूरत पड़ेगा, सबसे पहले एक ब्रेकर लेंगे, 075 की मोटर चलानी है, 10 एम्पेयर का ब्रेकर होगा और इसके साथ वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर हम लेंगे जिसके अंदर हम वोल्टेज भी देख सकेंगे और मोटर का जो करंट है वो भी हम इसके अंदर देख सकेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे वाला ये मोरा कंपनी का वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी पैकिंग के ऊपर आप देख सकते हैं मोरा कंपनी का ये ओरिजिनल वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर है। ठीक, तो जो मीटर की सेटिंग है वो इस तरीके से हमने यहाँ पर रखी है। तो मीटर को हम यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद हमारे पास जो ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच होगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके साथ ये एक 3 पिन जो सॉकेट है यहाँ पर लगाएंगे। ये पोर्सलिन बेस आपने स्विच और सॉकेट लेना है क्योंकि हैवी ड्यूटी लोड होता है तो मोटर के अलावा भी अपने घर का जो हैवी लोड है वो आप इसके ऊपर चला सकते हैं। स्विच सॉकेट को लगाने के लिए 1 इंच के नट बोल्ट जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो शीट के ऊपर सबसे पहले हमने स्विच सॉकेट की फिटिंग करनी है। यहाँ इस कवर के ऊपर ये छोटे से स्क्रू होते हैं, इनको आपने ओपन कर लेना है। ऊपर से इसका जो कवर है ये हटा लेना है, नीचे से इसका बेस नज़र आ जाएगा और 1 इंच की जो नट बोल्ट मैंने आपको बताए हैं जो कि आपने फिटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपने शीट के ऊपर इस नट बोल्ट को सॉकेट के साथ यहाँ पर फिट कर लेना है जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीकाकार है। एक आम सा बंदा भी बहुत आसानी के साथ ये सारी फिटिंग खुद कर सकता है, किसी इलेक्ट्रीशियन की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आए और नेक्स्ट आप इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ ये खुद बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉकेट को फिट कर लिया, आप स्विच को भी इसी तरीके से हमने फिट कर लेना है। तो स्विच सॉकेट को शीट के ऊपर फिट कर लिया है। इसके बाद हमारे पास ये मीटर आ जाता है। मीटर के पीछे ये रिंग लगा होता है, रिंग को आपने उतार लेना है, उस तरीके से होल के अंदर से गुजार कर दोबारा से ये रिंग इसके साथ फिट कर देना है। लो जी, हमारे पास ये शीट के ऊपर सामान की फिटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है इसके अंदर जो वायरिंग करनी है उसकी। तो यहाँ पर वायरिंग करने के लिए आपने 729 की अच्छी वायर इस्तेमाल करनी है लोड के हिसाब से। मोटर वगैरह बहुत आसानी के साथ 729 पर चल जाती है। अगर कोई 2 से 3 हॉर्स पावर की मोटर है तो बेहतर है आप फिर 736 की वायर इस्तेमाल करें। नॉर्मल घर के अंदर जो मोटर होती है उसके लिए 729 की जो वायर है वो काफ़ी रहती है। तो इस तरीके से इतनी इंसुलेशन आपने उतार लेनी है और इसके साथ मज़ीद हमने एक बारीक वायर और इस्तेमाल करनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो बारीक वायर है आगे चल के मैं बताऊँगा कि इसका हमें इस्तेमाल कहाँ पर करना है। ये जो बारीक वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये इसी मोटी वायर के साथ हमने इसको इस तरीके से साथ में फिक्स कर लेना है। ठीक है, और प्लास के साथ इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा टाइट करना है ताकि इसके वायर के अंदर जो रेशियो होते हैं ना ये आपस में अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर ये जो हमने वायर तैयार की है ना ये हम न्यूट्रल का कनेक्शन करें तो न्यूट्रल वायर याद रखें सिर्फ और सिर्फ सॉकेट के अंदर यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सॉकेट का ये वाला जो पॉइंट है ना किसी भी एक पॉइंट के अंदर आपने इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। बेहतर है कि जो लेफ़्ट साइड वाला पॉइंट है ना सॉकेट का इसके अंदर आपने इसे वायर को लगाना है और यहाँ पर आपने स्क्रू को टाइट अच्छी तरीके से करना है। यहाँ पर लूजिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर लूजिंग होगी तो स्पार्किंग होगी और इससे जो वो प्लग है वो हीट हो जाता है और फिर पिघल जाता है। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो लूजिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अब ये जो दोनों वायरें हैं ना ये काले रंग की जो न्यूट्रल वायर है, ठीक है, इसको फ़िलहाल हमने छोड़ देना है। इसको हमने सॉकेट के अंदर लगा कर फ़िलहाल छोड़ देना है, इसका इतना ही काम है। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा वायर का पीस लेंगे, ये भी 729 की है, यानी कि हम जितनी इस बोर्ड के अंदर वायरिंग करेंगे जो वायर इस्तेमाल होगी वो 729 की होगी। इस पॉइंट से सोच के ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर आप सॉकेट का ये खाली पॉइंट है इसके अंदर हमने ये छोटा सा वायर का पीस दोनों तरफ से लगा देना है। यानी कि स्विच से जो करंट होगा ना वो इस वायर के ज़रिए सॉकेट के अंदर जाएगा। ठीक है, ये यानी कि स्विच हमारे कंट्रोल का काम करेगा। तो इस तरीके से स्विच के एक पॉइंट से वायर हमने लगानी है, सॉकेट का जो एक पॉइंट रह गया यहाँ पर हमने लगा देनी है इस तरीके से। और यहाँ पर भी इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्क्रू को दोनों साइड से अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने स्विच के एक पॉइंट से वायर उठाई है, सॉकेट के एक पॉइंट पे जोड़ी है और सॉकेट का दूसरी पॉइंट पे हमने ऑलरेडी पहली काली वायर जोड़ दी थी। तो इस तरीके से सॉकेट के अंदर न्यूट्रल और फेज का जो कनेक्शन है यह मुकम्मल हो चुका है। सॉकेट यानी कि हमारी क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से हमने एक वायर का पीस और लेना है। तो ये जो वायर का पीस होगा इसको हमने लगाना है स्विच का ये जो पॉइंट खाली रह गया ना इसके अंदर लगाना है। यानी कि हमारी जो पहले फेस आएगा ना वो हमारा स्विच के अंदर इन होगा। तो स्विच को ऑन करेंगे तो वो जो हमने पहले वायर लगाई है ना उसके ज़रिए सॉकेट के अंदर करंट जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो वायर का पीस है स्विच के इस वाले पॉइंट के अंदर यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा स्विच का जो कनेक्शन है वो भी क्लियर हो गया है। अब हमने यहाँ पर लगाना है ये ब्रेकर, ठीक है, जो कि हम 10 एम्पेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
75 की मोटर चलानी है, 10 एम्पेयर का ब्रेकर काफ़ी है। अब ये जो वायर होगी ना, इसको हमने ब्रेकर के नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से इतनी इंसुलेशन उतारनी है जितनी कि ब्रेकर के अंदर आसानी के साथ लग जाए। अब इसी वायर के साथ मज़ीद हमने एक और बारीक वायर इस्तेमाल करनी है। जिस तरीके से हमने न्यूट्रल वायर के साथ एक बारीक वायर इस्तेमाल की थी, अब यहाँ पर भी हमने एक बारीक वायर इस्तेमाल कर लेनी है। यहाँ पर आप कोई भी बारीक वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, 329 की भी कर सकते हैं, या उससे अगर थोड़ी सी बारीक हो वो भी चल सकती है। तो ये जो वायर होगी इसको हमने दोबारा से इस वायर के साथ यहाँ पर फिक्स करना है। जिस तरीके से पहले हमने न्यूट्रल के साथ फिक्स की थी ना, अब इस वायर के साथ हमने ये बारीक वायर इस तरीके से फिक्स करनी है और प्लास के साथ इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से आगे से बैंड करना है, क्योंकि ब्रेकर के अंदर डायरेक्ट वायर नहीं लगानी, बाज़ औक़ात पेज टाइट नहीं होता तो वायर आसानी के साथ निकल आती है। तो इस पॉइंट के अंदर हमने ये जो अब हमने वायर तैयार की है ना, इसको ब्रेकर के इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने ये जो वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर लगाया है ना, तो यहाँ पर इसके बैक साइड पे ये 2 पॉइंट होते हैं। तो याद रखिए ये जो वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर होता है, इसको चलाने के लिए न्यूट्रल फेज दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमने ये न्यूट्रल वायर लगाई है, एक पॉइंट पे न्यूट्रल लगाएंगे और दूसरे पॉइंट पे हमने ये फेज देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मीटर है इसका डिस्प्ले ऑन होता है। तो इस तरीके से मीटर के इस पॉइंट पर हमने एक ये फेस वायर लगा देनी है जो कि हमने ब्रेकर के आउट पॉइंट से लिया है, और दूसरी पॉइंट पे हमने न्यूट्रल लगा देनी है जो कि ऑलरेडी हमने सॉकेट से लिया है। इसके बाद इसे मीटर के साथ एक सीटी होती है जिसको करंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका काम होता है करंट को सेंस करना, यानी कि जितना वायर के अंदर से करंट गुजरेगा ना, ये उसको सेंस करके मीटर के अंदर डिस्प्ले करती है कि वायर के अंदर से इतना करंट गुजर रहा है। तो यहाँ पर इस सीटी के साथ और ये मीटर के साथ ये कनेक्टर लगा होता है। तो इस तरीके से आपने इनके दोनों वायर आपस में इस कनेक्टर के साथ यहाँ पर लगा देनी है। तो इस सीटी के साथ कनेक्शन करने का तरीकाकार ये है कि अगर आप ब्रेकर के ऊपर इसको लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं, अगर ब्रेकर के नीचे जो आउटपुट हम निकाल रहे हैं उसके अंदर भी आप लगा सकते हैं। सिंपल ये जो वायर है ना, जो कि हमने ब्रेकर के अंदर लगाई थी, सीटी इसके अंदर से गुजार कर सिंपल ये जो वायर है दोबारा ब्रेकर के अंदर ही हमने लगा देनी। लास्ट में हमारे पास ये वापटा का फेज़ वायर आ गया, तो जो फेज़ का कनेक्शन होगा उसको सीधा ब्रेकर के इस वाले पॉइंट पे दे देना है, ठीक है। मेन हमारे वापटा का फेज़ इसके अंदर आएगा और जो न्यूट्रल होगा वो डायरेक्ट ऑलरेडी हमने सॉकेट के अंदर पहले ही लगा दिया है। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो बोर्ड के कनेक्शन है सारे मुकम्मल हो चुके हैं। इस शीट को हम बोर्ड के ऊपर फिट कर देना है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। सॉकेट के अंदर इसको हमने इनपुट सप्लाई दे दी है। अब मैंने सबसे पहले ब्रेकर ऑन करना है। ब्रेकर ऑन करूँगा तब हमारा ये बोर्ड काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्रेकर ऑन किया है तो मीटर के अंदर आपको वोल्टेज भी शो हो रहे हैं, 220 वोल्टेज वापटा के आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कोई लोड नहीं लगाया, जैसे ही लोड लगाएंगे तो नीचे जो है यहाँ पर 00 लिखा है ना, यहाँ पर फिर एम्पेयर भी शो हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आपने देख लिया कि इस बोर्ड को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि बंदे इसको ना बना सके, ठीक है। वीडियो के अंदर मैंने एक एक तार लगा के आपको दिखाया है। यही बोर्ड आपको मार्केट से 2500 से लेकर 3000 तक मिलता है। सिर्फ आप सामान ले आएँ और इस तरह का जो बोर्ड अपने घर के अंदर बना सकते हैं। घर का कोई भी हैवी लोड है, वॉशिंग मशीन है, इस्त्री है, कोई मोटर वगैरह होते हैं पानी की, कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर आसानी के साथ चलाकर उसका करंट चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और आगे शेयर कर दें।